कोरोना की लहर में सीए का जो जिन्न बोतल के अंदर चला गया था, अब वो फिर से बाहर आ गया है। बाहर कैसे आया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक बयान दिया कि अब जब कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उसके बाद केंद्र सरकार सीए को लागू करने पर विचार करेगी, इसको लागू करेगी। अब जब ये बयान निकलकर सामने आया अमित शाह की तरफ से, तो फिर जेडीयू की तरफ विरोधियों ने तलवारें तान दी हैं और सवाल पूछ लिया है कि सीए पर आपका स्टैंड क्या है। जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि कोरोना अभी बढ़ रहा है जिस पर उनकी नजर बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि वो लोगों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। सीए तो देख लिया जाएगा। नीतीश ने कहा सीएए एक नीतिगत फैसला है, इस पर चर्चा होगी तो अलग से बात करेंगे। वैसे उन्होंने ये भी कहा कि ये केंद्र सरकार का विषय है। गृह मंत्री ने कहा है कि सर कोरोना के बाद सीए लागू करेंगे। अमित शाह ने कहा है कि कोरोना काल के बाद सीए लागू किया जाएगा। अब देखिए ना, तो जो भी केंद्र का निर्णय होगा, और सबसे बड़ी बात है कि क्या चीज है, असल चीज है। अभी कोरोना का फिर दौर बढ़ रहा है, समझ गए ना। तो हम तो ज्यादा चिंता हम लोग हैं कोरोना से लोगों की रक्षा करने का, लेकिन वो जो पॉलिसी की बात होगी तो उसको अलग से देखेंगे। हमने बाकी चीजों को अभी देखा नहीं। नीतीश कुमार और विपक्ष कहता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, केंद्र कहता है नहीं करेंगे, सिर्फ जनगणना होगी। दूसरी तरफ लाउड स्पीकर बंद करने का जो मामला होता है उत्तर प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश में आता है, बिहार में आता है, तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि सब फालतू की बात है। अब जब सीए का मामला आया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता अभी कोरोना जो बढ़ रहे हैं उसके केस उसको देखने की है, लेकिन जब ये लगातार इस तरह की बीजेपी और एनडीए के बीच में अलग अलग बयान और विरोधाभास सामने आ रहे हैं, तो फिर विपक्ष की प्रतिक्रिया लाजमी थी। और कई सारी प्रतिक्रियाएं किस रूप में आई हैं, सारी आपको बातें सुनाते हैं। सेना की राजनीति नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी साफ मानती है, लेकिन अब मेजॉरिटी की सरकार है उनकी, वो क्या करते हैं उस पर हम लोग प्रतिक्रिया क्यों देंगे जब तक कोई आए नहीं। कानून आएगा संसद में, हम एमपी हैं, वहाँ अपनी बात रखेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार में बैठे लोग हमेशा गैर जरूरी मुद्दों को उठाते हैं। कांग्रेस के नज़र में अमित शाह जी का बयान गैर जरूरी बयान है। देश में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। रोजगार की बात होनी चाहिए, बेहतर शिक्षा की बात होनी चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। देखिए, नीतीश जी कह रहे हैं कि अभी कोरोना का समय है और उनका पूरा ध्यान जो है कोरोना पर ही केंद्रित है, बाकी चीज़ों के लिए वो बाद में सोचेंगे। लेकिन अभी देखिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उन्होंने बोला, विरोध किया उसका। ये लाउड स्पीकर पर जो अजान का मामला था उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दिया। ये अचानक जो है कोरोना आ गया और सीए ऊपर नहीं बोल पा रहे हैं, ये बात समझ में आने वाली बात नहीं है। इसलिए ये जो कहा जा रहा था कि ये माने क्या नाम है, अजान वाला मामला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला मामला हो, ये भाजपा को ब्लैकमेल करने के लिए वो कर। देखिए, निश्चित रूप से काफ़ी गंभीर मुद्दा है और देश हित का मुद्दा है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री ने जो बातें कही हैं इस पर चर्चा होनी चाहिए और निश्चित रूप से देश हित में इस पर काम होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी का पहचान होना चाहिए। आप कैसे समझें कि भारत के हैं कि बाहर के लोग आके रह रहे हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? भारतीयता का अगर प्रमाण देते हैं हम, हमारे पास सर्टिफिकेट होगा तो सबके लिए खुशी की बात है। इस पर विवाद करना ही अच्छा नहीं लगता। हम सब जानते हैं कि हिंदू की हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या है। एक समय था 20 से 22% हिंदू हुआ करते थे, आज वो घट करके 2%, 1.5% हो गए हैं। सीए वो कानून है जो उनको भारत में नागरिकता देता है, भारत में उनको वो अधिकार देता है जिसके लिए वो बरसों से तरस रहे थे। लेकिन बिहार में आज तक सीए कानून लागू नहीं किया गया, जिसकी राजनीतिक मंशा अभी तक क्लियर नहीं है। किस वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जबकि सीए कभी भी नागरिकता लेने का काम नहीं करता, नागरिकता देने का काम करता है। तो मुझे नहीं लगता इसे किसी को तकलीफ होनी चाहिए। रजनीश, हमारे बिहार ब्यूरो चीफ, इस वक्त इस खबर पर सीधा पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, जैसा मैंने जिक्र भी किया पहले, जातीय जनगणना का मुद्दा आया, जेडीयू और बीजेपी के अलग अलग सुर थे, लाउड स्पीकर और बुलडोजर की बात आई, दोनों के सुर अलग अलग थे।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मध्य प्रदेश में करते हैं गृह मंत्री और फिर उसकी गूंज बिहार में सुनाई देती है। बंगाल में यहां पर जिक्र कर दिया उन्होंने सीए का और उसकी गूंज बिहार में दिखाई दे रही है। क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में जो बाहर कुछ बयान आते हैं सामने? देखिए, जिस तरीके से ये बयान आया है इसको लेकर पक्ष और विपक्ष जो है उसी तरीके से है। हालांकि बीजेपी अपने तरीके से अपनी बातों को रख रही है, जेडीयू थोड़ा सा इस मुद्दे पर अनकंफर्टेबल है। साथ ही साथ आरजेडी और कांग्रेस जो है वो उस पर सीधे तौर पे निशाना साध रही है। कांग्रेस सीधा कह रही है कि जो गैर वाजिब मुद्दे हैं वही मुद्दे बीजेपी के लोग जो हैं वो उठाते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ये सीए का मामला है इसको अपने तरीके से देख रहे हैं और वो अपनी प्राथमिकता जो है वो कोरोना संक्रमण को बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पे जो नागरिक संशोधन कानून है, पहले जो एनआरसी लाया गया था जिसे असम में लागू किया गया और उसमें जो कुछ खामियां त्रुटियां नज़र आई थी उसको रिमूव आउट करने को लेकर सीएए की बात कही गई थी। और जो ये नागरिक संशोधन कानून है, अब बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि इसमें नागरिकता किसी की नहीं जाएगी, नागरिकता देने की बात है। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पे जो तमाम सारे जो विपक्ष के लोग हैं इस बात का हवाला देते हुए कि कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम समुदाय जो हैं इनको दरकिनार किया गया है, इसको हवाला देते वो सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं और इसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे ऐसे मौके पर जबकि ये बयान आया है तो इसको लेकर पक्ष और विपक्ष जो है वो उसमें राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और अपने अपने तरीके से यहाँ पे लोग बयान दे रहे हैं और अपने अपने तरीके से बातों को रख रहे हैं। जी, एक चीज़ समझना चाहूँगा, जब भी कुछ इस तरह के मुद्दे होते हैं, कोई बयान आते हैं तो फिर ये कह दिया जाता है कि अभी चुनाव सर पर हैं, इस वजह से ऐसी बातें की जा रही हैं। बिहार में तो अभी चुनाव नहीं है, ना लोकसभा के भी चुनाव होने, ना ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बीजेपी की तरफ से सधी हुई प्रतिक्रिया आई है। कुछ ऐसा बयान बिहार बीजेपी के नेता की तरफ से नहीं आया है अमित शाह के बयान के बाद जिससे जेडीयू थोड़ी असहज महसूस करे। देखिए, चुनाव की बात नहीं है, चूँकि जो भी बातें होती हैं या राजनीतिक तौर पे जो लाइन लिए जाते हैं पार्टी के, वो अपने जनाधार को लिए जाते हैं, आगे की राजनीति को लेकर लिए जाते हैं और वोट बैंक की राजनीति को लेकर लिए जाते हैं। तो जाहिर तौर पे ऐसे में जेडीयू कभी नहीं चाहेगी कि उनके जो उस तरीके के जो वोट बैंक है या जो लोग उन पे भरोसा करते हैं उनकी भावना आहत हो और वैसे जो समुदाय हैं वो उनसे नाराज़ हो। दूसरी ओर बीजेपी की अपनी एक जो पहचान रही है, उनकी अपनी जो एक नीति है, उनके जो क्रियान्वयन करने को लेकर उनका कमिटमेंट है, उन बातों को लेकर वो आगे बढ़ रहा है। और वैसे ही आरजेडी और कांग्रेस जो प्रमुख यहाँ पे राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनके भी अपने अपने उनके जो सोच है या उनके जो सिद्धांत हैं या उनकी जो गोलबंदी है वोटों की लेकर, उसी आधार पे वो बयान देते हैं। तो सीए एक जो मुद्दा है यहाँ पे नागरिक संशोधन कानून का, इसको लेकर यहाँ पे कांग्रेस सीधा कह रही है कि गैर वाजिब मुद्दों को बीजेपी उठाती है, जबकि जो मूलभूत आधारभूत बातें हैं, जन कल्याण की बातें हैं, उसको नज़रअंदाज और दरकिनार किया जाता है और ऐसी बातों को जानबूझकर सामने में लाया जाता है जो विपक्ष कह रहे हैं कि जिससे कि आम जन जो है वो भी उनमें उलझे रहे और जो आधारभूत बातें हैं उन पर उसका नज़र न जाए, चाहे वो बेरोज़गारी की बात हो या ऐसी दूसरी बातें हो। तो आरजेडी और कांग्रेस जो है सीधा सीधा निशाना साध रही है और जेडीयू जो है वो अपनी लाइन पे है और सीए के मुद्दा को लेकर अपने अपने तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो है वो बयान दे रही हैं। जी, मैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रतिक्रिया की या बयान की बात करूं तो मुख्यमंत्री की जो बयान होती हैं, जो प्रतिक्रिया होती है, बहुत सधी हुई होती है, खुलकर वो नहीं बोलते लेकिन उसके भावार्थ बहुत सारे होते हैं। मुख्यमंत्री का ये कहना कि अभी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान उस तरफ है, इसके मायने इस तरह से निकाले जा सकते हैं कि मुख्यमंत्री को सीए से ज़्यादा प्रदेश के लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए एक व्यवस्था बनानी ज़्यादा ज़रूरी, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पे जो बातें हैं वो ये है कि जो वो मैसेज देना चाह रहे हैं वो दे रहे हैं और जाहिर तौर पे जब किसी बयान पे कोई अगर बड़े नेता हैं, चूँकि उनकी बातों का एक वैल्यू होता है, मतलब होता है, निहितार्थ होते हैं और वो दूर तक जाते हैं, न सिर्फ आम जन में बल्कि पार्टी लाइन पर भी। और जो यहाँ पे एनडीए के जो घटक दल के नाते जो आपस में एक गठबंधन है एनडीए का, उनके पास भी और विपक्ष के पास भी मैसेज जाएंगे। तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि कोई बात कहते हैं तो उसका मायने होता है जो कि बेहद गंभीर होता है, हल्की बातें वो नहीं करते हैं। तो अगर किसी मुद्दे मसले पर अगर कंफर्टेबल नहीं है तो जाहिर तौर पे वो डाइवर्ट करते हैं चीज़ों को कि पहले वो कोरोना संक्रमण को लेकर, उनकी तैयारियों को लेकर या जो जरूर
बातें हैं उस पर ध्यान देंगे, बाकी चीज़ें जो है बाद में देखी जाएंगी। तो जाहिर तौर पे इस पर यदि वो कोई लाइन लेते हैं तो उसका कई सारे जो है वो मायने निकलते हैं, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे, चाहे वो गठबंधन के लिहाज से हो या जनाधार के लिहाज से हो या विपक्ष के लिहाज से हो। तो विपक्ष जो निशाना साधती है या कटघरे में खड़ा करती है उसके लिहाज से हो, तो जाहिर तौर पे उनके बयान जो है वो सधे होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन उसके निहितार्थ जो है वो कई मायने में बहुत अलग होते हैं। तो इसी जो परिस्थिति में पूछा गया था कल से जो इस बात को लेकर, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता ये है, सीएए जो है उसको फिर देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनीश, इस खबर पर विस्तार से इस वक्त बिहार में क्या कुछ चल रहा है इस पर जानकारी देने के लिए। अब जानकारी और खबर आपको रांची, झारखंड की राजधानी रांची की बताएं।